आपको सादर जय जिनेंद्र। कि आपने बताया आई एम एन इमेज कंसल्टेंट एंड आई एम अ पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर। सो आज वाले सेशन में आपको बहुत सारी चीजें अलग अलग जगह से मिलेगी, साइकोलॉजी से मिलेगी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट से मिलेगी और बहुत सारी अलग अलग एलिमेंट्स आपको आज मिलेंगे सुनने को। लिव विद आई। लिव विद आई क्या है? लिव विद आई है खुद में, खुद से, खुद के साथ खुश रहना। लिव विद आई है। Now it's a very simple thing. एक लाइन में अगर इसको डिफाइन किया जा सकता तो it would have been much easier. But live with I एक बात या सिर्फ एक टॉपिक नहीं है। लिव विद आई एक कला है, एक आर्ट है, और वो आर्ट हमें कॉन्शियसली हमारी लाइफ में डालना पड़ेगा। लिव विद आई खुद में खुश रहना, खुद से खुश रहना और खुद के साथ खुश रहना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसे हम डेवलप करते हैं। ये धीरे धीरे हमारी हैबिट बनती है, फिर हमारा अंदाज बन जाता है और फिर हमारे जीने का सलीका बन जाता है, और हमें इसे अपने जीने का सलीका बनाना है, यानी लिव विद योर सेल्फ। बीइंग एन इमेज कंसल्टेंट, मेरे पास जितनी भी लेडीज आती हैं, बेसिकली एक तरह का काम आप समझ सकते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट का होता है। वन ऑफ द पार्ट इज पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो जो फर्स्ट सेशन मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट में लेती हूँ, वो हमेशा जो सेशन होता है दैट इज अबाउट काउंसलिंग। क्यों आपको लगा कि आपको बेटर होने की जरूरत है, या व्हाट मेड यू कम टू मी, या इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। बट यू नो 95% ऑफ द टाइम जो गर्ल्स लेडीज आती हैं, वो उनके पास शायद जवाब इस तरह के होते हैं कि मेरी मदर को ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा होना चाहिए, या मुझे सब बोलते हैं कि मुझ में कॉन्फिडेंस की कमी है, मुझे बेटर होना चाहिए, या फॉरएवर एटसेट्रा एटसेट्रा। नाउ द थिंग इज, बेटर होना बहुत अच्छी बात है और सबको होना चाहिए, पर वो हमारे अंदर से आना चाहिए। एज अ कल्चर, एज अ सोसाइटी, आप लोग अपने जो मैं बात बोलने जा रही हूँ वो सब खुद के साथ भी सोचना, क्या आपके साथ भी हुआ है? बचपन से हम हमारे बारे में कुछ ना कुछ लोगों की ओपिनियन और जजमेंट सुनते आए हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये आउटर पार्ट की बात कर रही हूँ, बॉडीली पार्ट की बात कर रही हूँ। जैसे कि तुम्हारी हाइट बहुत छोटी है, तुम्हारी नाक बहुत मोटी है, तुम बहुत डार्क हो, तुम तो बहुत तुम्हारे तो बाल बहुत फ्रिजी से हैं, और बहुत सारी ऐसी बातें होगी जो हमने बचपन से सुनी है, कंटिन्यूसली सुनी है। भाई हाइट छोटी है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, पर कंटिन्यूसली जब 100 लोग मुझे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये बात बोलेंगे तो ये मेरी बात मन में घर कर जाएगी। और ऐसे ही हम सबके साथ होता है। हमारे अंदर कॉम्प्लेक्स पैदा करती है जिसका नाम है इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। ये वर्ड बहुत नेगेटिव है और हम कभी अपने साथ इसको जोड़ना नहीं चाहते, पर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स इज अ बिटर रियलिटी ऑफ आवर लाइफ। और उस इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से एक जो बात होती है वो होती है हमारी पुअर बॉडी इमेज। हमारी जो बॉडी इमेज है वो काफी पुअर हो जाती है। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने वाली हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जो बॉडी इमेज होती है वो हमारे सेल्फ इमेज को इफेक्ट करती है। हमारा सेल्फ इमेज हमारी सेल्फ एस्टीम को इफेक्ट करता है, हमारा सेल्फ एस्टीम हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को इफेक्ट करता है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर हिला हुआ है तो हम कभी कंप्लीट हो ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें हमारे बॉडी इमेज पे वर्क करना है। हमें एक्सेप्ट करना है, एब्सोल्युटली अनकंडीशनली हमें खुद को एक्सेप्ट करना है, और हमारे सारे इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्सेस से हमें बाहर आना है। धीरे धीरे हमारा सेमिनार स्पिरिचुअल स्पिरिट पे जाएगा, बट उससे पहले बहुत जरूरी है ये एक्सेप्ट करना कि मैं जैसी भी हूँ, मुझे जो भी मेरे फीचर्स हैं, जैसा भी मेरी बॉडी है, मुझे उसे एब्सोल्युटली एक्सेप्ट करना है। तो उससे होगा क्या? A good body image will lead to a good self-image. A good self-image will lead to good self-confidence. And a good self-confidence will lead you to self-actualization. जहाँ पे आप उस पोजीशन पे होंगे जहाँ आप खुद बहुत कंप्लीट होंगे और आप दूसरों को मदद कर पाएंगे उनको कंप्लीट करने में और उनको हेल्प करने में। Okay. Now, why it is important to come out of an inferiority complexes या किसी भी तरह की poor body image or anything like that? Because we are responsible for our own life and death. Now you'll be like, we are responsible for our life and death. How does this work? Life मतलब कि हम हमारी जिंदगी कैसे जीते हैं वो हमारे हाथ में है, और हमारे जाने के बाद लोग हमको कैसे याद करते हैं वो हमारे हाथ में है।
क्या वी वर टॉकिंग अबाउट वी हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स आवर लाइफ, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम जितना अच्छे से एक्सेप्ट करेंगे, खुले हाथों से एक्सेप्ट करेंगे, उतना ही अच्छा हम अपने आप को बना पाएंगे और हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को बना पाएंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात से एक छोटी सी कहानी याद आती है, कहानी नहीं, एक्चुअली दिस इज एन एग्जाम्पल। मान लीजिए मैं आपको कहती हूँ कि आपको यहाँ से लेकर 2 किलोमीटर तक एक 12 किलो का पत्थर लेके चलना है। कितना टफ हो जाएगा, बहुत, मतलब आपको बहुत ही तकलीफ होगी। ओके, तो अब कष्ट होगा, तो वो क्योंकि पत्थर एक थर्ड एंटिटी है, वो एक ऐसी चीज है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, उसको आप अपना मानते ही नहीं है, क्योंकि पत्थर तो एक बाहर की चीज है, तो आपको होगा कष्टम कष्टम। और यही मैं आपको कह दूं कि आपके 5 साल के बच्चे को आपको यहाँ से 2 किलोमीटर दूर लेके जाना है अपनी गोदी में, तो क्या आपको कष्ट होगा? नहीं, क्योंकि वो बच्चा तो आपने अपना मान लिया, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, तो आपको होगा इष्टम इष्टम। तो हमारी हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमें कष्टम जैसे नहीं, इष्टम जैसे देखना है। सो द फर्स्ट पॉइंट फ्रॉम माय साइड टू यू इज, आज से हम हमारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इष्टम जैसे देखेंगे, कष्टम जैसे नहीं देखेंगे। Fix your thinking and most of our problems will be already fixed. Okay, so now let's move forward to our seminar, and I have divided this session into 2 parts. When we talk about live with I, इसके 2 हिस्से करे हैं हमने। सबसे पहली बात, to feel complete in yourself, to accept yourself completely and to make yourself better. तो शुरू का फर्स्ट पार्ट होगा हाउ टू मेक आवरसेल्व्स बेटर एंड फील कंप्लीट, एंड जो सेकंड पार्ट होगा हाउ टू बी मोर हैप्पी विद आवरसेल्व्स, कैसे और ज्यादा खुश रहे सिर्फ खुद के साथ, खुद में, खुद से। ओके, और हैप्पीनेस के पॉइंट बहुत ही यूनिवर्सल पॉइंट्स हैं, मेरे मैजिक पॉइंट्स हैं, तो शायद दिस विल रियली हेल्प ऑल ऑफ यू इफ यू पुट इट इन योर प्रैक्टिकल लाइफ एंड यूज इट इन everyday life. Okay, so let's begin. Let's come to the first part, how to accept yourself completely. And the first point that comes in it is forgive yourself, let go. How to forgive yourself? खुद को कैसे माफ करते हैं? तो वो ऐसे करते हैं कि हम जो कुछ भी हैं, आज हम जो कुछ भी बने हैं, या जो कुछ भी हमारी कह सकते हैं कि कमियां हैं, वो सब इसलिए हैं क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड था, जहां से हम आए हैं, जो हमारे सर्कमस्टेंसेस थे, वो सब उस तरह के थे। इस वजह से आज हम जो भी है वो इसीलिए है क्योंकि हमारे सर्कमस्टेंसेस वैसे थे। इसका एक एग्जांपल मैं लेना चाहूंगी। मान लीजिए कि कोई कहता है कि मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती है, या मैं बहुत फर्राटे से इंग्लिश नहीं बोल पाती हूँ, तो एक्चुअली इसको एक देखने का तरीका है, हम क्या खुद के साथ बहुत हार्श हो जाते हैं और खुद को बहुत ज्यादा जज कर लेते हैं। पर आप ये समझिए कि जिस जगह से आप आए हैं, शायद या तो वहां पे जरूरत नहीं लगी किसी को इंग्लिश सिखाने की, या वहां पे अवेलेबिलिटी नहीं थी, फैसिलिटी नहीं थी इंग्लिश सीखने की, या हो सकता है कि किसी रीजन से आपको इंग्लिश नहीं सिखा पाए, या प्रॉपर स्कूलिंग नहीं हो पाई, या प्रॉपर टीचिंग नहीं हो पाए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुद में वो कॉम्प्लेक्स या वो सैडनेस या खुद पे इतना वो हो जाए कि शिट मुझे इंग्लिश नहीं आती, अब मैं कैसे बात करूंगी, मैं कैसे वहां रहूंगी। नो, forgive yourself, either learn English और accept yourself कि नहीं आती है ना, I'll speak हिंदी और मैं बहुत अच्छे से हिंदी में बात करूंगी। So first step in accepting yourself is forgiving yourself and let go of all the harshness, negativity and strictness that we have towards ourselves. जो भी हम खुद के प्रति बहुत strict, बहुत negative हो जाते हैं, उन सब चीजों को हमें छोड़ना है, forgive करना है और सबसे पहले खुद को माफ करना है। So the first point is forgive yourself and let go. Now let's go on to the second point. The second point in the whole thing is learn more about yourself. Now when I say learn more about yourself, ये बात हमने कई बार कई जगह सुनी है, पर why I'm saying this today is think it from a different perspective. अकेले रह के अपने बारे में अवलोकन करना हमने बहुत बार सुना है, सब बोलते हैं खुद के बारे में सोचो, पर आखिर सोचो क्या is the thing. Now I'll tell you what to do. Take out 15 minutes of your day. 15 minutes से संवर ले लीजिए या एक समय बैठिए, पर हमें क्या करना है, हमें सिर्फ ये सोचना है कि मैं कौन हूँ, खुशबू कौन है, विदाउट किसी के जजमेंट के, किसी के ओपिनियन के। क्या होता है, हम लाइफ में हर टाइम कहीं ना कहीं किसी ना किसी के पीछे ही भागते हैं। मतलब कभी हम पेरेंट्स के साथ रहना चाहते हैं, कभी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, कभी स्पाउस के साथ, हर टाइम कहीं ना कहीं घिरे हुए रहना चाहते हैं। हमने अलोन टाइम निकालना बहुत बहुत रेयर ही सीखा है कि जब हम सब कुछ छोड़ के अकेला अपना टाइम स्पेंड करना चाहें।
और वो बहुत जरूरी है, क्योंकि हर अच्छा काम, हर आपको ऊंचाई पे ले जाने वाला काम, हर मोक्ष मार्ग का काम अकेले ही होता है। चाहे आप समायिक, संवर, पोषक या संथारा, कुछ भी आप समझे, हर चीज अकेले होती है। तो हर एक काम अकेले रहना बहुत जरूरी है और अकेले खुद के साथ रहना बहुत जरूरी है। और उस अकेलेपन में जब आप अकेले हैं, कोई आपके साथ नहीं है, कोई आपको जज करने वाला नहीं है, कोई आपको ओपिनियन देने वाला नहीं है, तब ये बात सोचिए कि मैं कौन हूँ और मैं इस लाइफ में क्यों आई हूँ। हर जने की अपनी क्वालिटी होती है। हो सकता है आपकी क्वालिटी घर संभालना और ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपकी क्वालिटी है, पर हाउ आर यू कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर जना थोड़ी मतलब इतना इतना सा स्टेप लेंगे ना, तो भी आप इतना इतना हेल्प कर सकते हैं लोगों को, और वो आपको खुशी बहुत बाद में पता लगेगी कि इस चीज की खुशी क्या थी। हर जने का तरीका अलग हो सकता है। किसी को गरीबों को खाना खिला के खुशी होती है, किसी को किसी बीमार की सेवा करके खुशी होती है, किसी को दान पुण्य करके खुशी होती है, तो किसी को किसी भी चीज में, हॉस्पिटल में जाके खाना बांटने में खुशी होती है। सबका अपना अलग ढंग है, अलग तरीका है। बट फर्स्ट यू नीड टू नो योर सेल्फ, then you will only accept yourself। तो जब हम खुद को जानेंगे कि मैं कौन हूँ और मेरा उद्देश्य क्या है यहाँ आने का, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपको बोलना अच्छा आता है तो आप कोशिश कीजिए कि आप सोसाइटी को अपने बोलने से इन्फ्लुएंस कीजिए, पॉजिटिव इन्फ्लुएंसिंग कीजिए। अगर आपको कुछ भी, जो भी आपको आता है, बट वो आपको अवलोकन खुद ही को करना पड़ेगा, अपने अंदर झांक के करना पड़ेगा। हाउ एम आई गोइंग टू लिव दिस लाइफ सो दैट आफ्टर आई गो पीपल रिमेंबर मी फॉर दैट वन थिंग। और वो एक चीज आपको अपने जब आप अलोन टाइम में हैं आपको रिमेंबर करनी है। ओके, एम आई क्लियर टू एवरीबडी? आपको मेरी सबको बात समझ में आ रही है? प्लीज कैन यू जस्ट राइट इन द चैट बॉक्स इफ यू आर ऑल ऑन द सेम लेंथ एंड सेम वेव लेंथ। Everybody, can I just have a yes, hi? We are getting, thank you, thank you, thank you. Yes, I see a lot of people. Okay. Great. Okay, so thank you. Now, there is a very important, very amazing quote by Mark Twain, that there are two most important days of my life. One, the day I was born, and the other, I get to know why. एक जिस दिन मैं पैदा हुई थी, और दूसरा जिस दिन मुझे पता चला था आखिर मैं पैदा क्यों हुई हूँ। So please remember, know yourself completely and understand why you are here. Now let's go on to the third point. The third point is, don't waste your life in just pleasing others. अपनी जिंदगी सबको खुश करने में ही वेस्ट मत करिए। Okay, a lot of us are going to laugh and smile on it, and I know that we are going to do, because a lot of our time goes in pleasing others. सबको खुश करने में लगे हुए रहते हैं। हर जना हमसे खुश रहना चाहिए। बस अगर कोई नहीं है तो बस हमें लगता है why what am I doing wrong? But dear, प्रॉब्लम ये है कि हम हर किसी को खुश नहीं कर सकते, एंड ये एक ऐसी एक्सेप्टिंग, ये एक ऐसी रियलिटी है जिसे हमें एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हमारी लाइफ में हमें कोई 5 जने ऐसे चूज करने हैं जिनको हम जानते हैं वो हमारे वेल विशर्स हैं, वो हमें कभी नीचा नहीं दिखाना चाहेंगे, और वो लोग हैं जिनको, जो हमें इनसाइड एंड आउटसाइड जानते हैं। वो हमारे गुरु हो सकते हैं जिनसे आप क्लोज हो, कोई भी महाराज साहब, कोई भी गुरु जो आपसे क्लोज हो। आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके स्पाउस हो सकते हैं, आपके कोई रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके कोई कजिन्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स, एनीबॉडी जिनसे आप कनेक्टेड फील करते हो। बस आप ये कोशिश करो कि मैं कुछ भी कर रही हूँ, पहले तो मुझे पता होना चाहिए मैं सही हूँ या गलत हूँ। अगर मैं सही हूँ तो बस आपको ये फर्क पड़ना चाहिए, यार वो 5 लोग खुश है ना, वो 5 लोग को कोई दिक्कत नहीं है, उन 5 लोग को लगता है मैं सही कर रही हूँ तो मैं सही कर रही हूँ। क्योंकि होता क्या है कि लोगों की दृष्टि बहुत अलग होती है। सब अपने चश्मे से आपको देखते हैं, सो सबकी दृष्टि अलग है। आप सब अपनी अपनी दृष्टि से आपको देख रहे हैं। अगर किसी ने ग्रीन कलर का चश्मा लगा रखा है तो नो मैटर मैंने कितनी भी व्हाइट ड्रेस पहनी हो, मैं उनको ग्रीन ही दिखने वाली हूँ। सिमिलरली जो अगर नेगेटिव है तो वो हर चीज में नेगेटिविटी निकाल लेंगे, और अगर वो पॉजिटिव है या उनका चश्मा पॉजिटिव है तो वो आपको पॉजिटिवली देखेंगे। बट एट वन टाइम सबको खुश रखना इज इम्पॉसिबल। जैसे कि हमारी 5 उंगलियां हैं, वो भी बराबर नहीं है, तो मतलब सबकी थिंकिंग बराबर होना इज इम्पॉसिबल।
So know these few 5 to 10 people in your life. Those are very important people, and then do the right thing and then leave everything. Now I have a very funny story coming to you all. दृष्टि की बात करी तो दृष्टि से मुझे याद आया कि एक ना बहुत ही भोला भाला सा गांव वाला था, और वो गांव वाला किसी काम से उसको शहर जाना पड़ा। तो सबने उसकी माँ को समझाया, इसको मत भेजो शहर, ये बिगड़ जाएगा, क्योंकि पहले के लोग शहर को ऐसे समझते थे बहुत बिगड़ने वाली जगह है। बट फिर भी उसकी माँ ने कहा नहीं नहीं मेरा बेटा अच्छा है, और उन्होंने उनको शहर भेज दिया। वो शहर गए, उन्होंने अपना काम सारा खत्म किया, और फिर उन्होंने सोचा चलो घर जा रहा हूँ तो वाइफ और मम्मी है तो चलो उनके लिए गिफ्ट लेके चलता हूँ। तो वो शहर में दुकान में गया गिफ्ट लेने। जैसे ही वो गया तो उसको बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें दिखी, बड़ी नई नई चीजें दिखी, बड़ा खुश हुआ वो। पर उसको जो सबसे विचित्र चीज दिखी वो थी, जैसे ही उसने उस चीज को देखा उसके सामने उसको उसके जैसा कि जैसे एक आदमी दिखा। उसने कहा ये तो बड़ी गजब की चीज है, बताइए वो क्या चीज है होगी? आप लोग गेस करें क्या चीज है वो? इट इज अ आईना। एब्सोल्युटली, वो एक मिरर था, और वो मिरर ऐसा था, उसने पहली बार देखा तो उसको बड़ा अच्छा लगा। उसने कहा चलो यही लेके चलते हैं। तो वो बड़ा सा मिरर लेके और अपने गांव गया बड़े ध्यान से, और उसने जाके वहां रख दिया। घर में उसकी मदर और उसकी जो वाइफ है वो गेहूं छान रही थी। तो जैसे ही उसका हस्बैंड आया, तो आपको पता ही है हम वाइफ्स की क्या आदत होती है, हस्बैंड कुछ गिफ्ट लाए तो वी हैव टू रन एंड सी व्हाट दे हैव गॉट एंड दैट एक्साइटमेंट। सिमिलरली उनकी वाइफ भागी देखने की क्या लाए हैं, और जैसे ही उन्होंने जाके देखा वो घूंघट में थी, वो तो जोर जोर से रोने लग गई। बोले मम्मी जी मैंने कहा था इनको मत भेजो, ये बिगड़ जाएंगे, देखो ये तो मेरी सौतन लेकर आ गए, ये तो मेरे सौतन लेकर आ गए शहर से, क्योंकि उसको एक लेडी दिखी। तो ये सुन के तो उनकी मदर बड़ी गुस्सा हुई और बेलन लेके खूब भागती भागती आई कि और उन्होंने कांच में देखा और उनको एक बूढ़ी सी औरत दिखी। तो उन्होंने कहा अरे बेवकूफ, ये तूने क्या किया, सौतन लाया तो भी बूढ़ी क्यों लेकर आया? क्योंकि उनको बूढ़ी सी वुमेन दिखी। सो बेसिकली द होल कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टोरी इज सब अपनी अपनी दृष्टि से देखते हैं, किसी का ज्यादा पता नहीं होता, बट उनकी दृष्टि से जो उनको समझ में आता है वो उसी तरह चीजों को परसीव करते हैं। So don't make everyone happy, do right and make those few loved ones happy, and everything will be eventually right. Okay, so let's move on to the third part, and the third part is learn from your mistakes. The fourth and the last point in the first part of the session is learn from your own mistakes. Now why I'm saying is इस वाले पार्ट में जो इम्प्रूवमेंट का स्कोप है उसकी बात की जाती है। जब भी हम अपनी मिस्टेक से लर्न करते हैं, वी ऑलवेज बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स। और व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स? हमारे कल्चर में 90% टाइम्स मिस्टेक को, गलतियों को बहुत ही नेगेटिवली लिया जाता है। किसी ने गलती कर दी तो उसको इतना सुनाया जाता है, इतना उसको बताया जाता है कि देखो तुमने गलती कर दी, तुम गलत हो। सामने वाले को ऐसा लगता है जैसे उससे बहुत बड़ी भूल हो गई हो, और वो डरने लग जाता है मिस्टेक से और मिस्टेक एक्सेप्ट करने से। तो सबसे पहले समझने की बात यह है कि मिस्टेक्स आर द अपॉर्चुनिटीज टू बी बेटर। ओके, मिस्टेक्स तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है खुद को बेटर बनाने की, और उसको हमेशा उसी दृष्टि से देखना चाहिए, और हमारी नेक्स्ट जनरेशन को भी बताना चाहिए बेटा गलती हो गई कोई बात नहीं, पर ये गलती वापस रिपीट ना हो, ये हमारा एक्शन होना चाहिए। Now, what is the first thing that we should do when we realize it's our mistake? Of course, drop your ego and say sorry. The first thing that you have to do in your life when you realize you have done a mistake is say sorry. This actually हेल्प्स यू। आधी प्रॉब्लम तो अपने आप सॉर्ट हो जाएगी। आधी क्या, मैं बोलती हूँ 90% प्रॉब्लम, अपने दिमाग की टेंशन सब 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 खत्म हो जाएगी, उसी टाइम खत्म हो जाएगी। और ये बहुत छोटा वर्ड है सॉरी, और इसको बहुत ही हमने अंडर एस्टिमेट किया हुआ है इस वर्ड को, लेकिन दिस वर्ड इज मैजिकल एंड दिस विल वर्क मैजिक फॉर यू। अगर आप सॉरी बोलोगे तो सामने वाले का जो मन है वो भी ऐसे पिघलेगा कि आपको भी लगेगा कि कभी कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं, कभी कुछ दिक्कत हुई नहीं। मैं अपना एक एग्जाम्पल शेयर करती हूँ। मेरी गलती है इसलिए मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ और अपनी मिस्टेक को आप लोगों के सामने बता रही हूँ। कुछ टाइम पहले की बात है, हमारा ऑफिस जौहरी बाजार में है, और हम लोग इट्स अ वेरी फॉर एवरीबडी हु इज आउटसाइड जयपुर, इट्स द मेन स्ट्रीट ऑफ बिजनेस स्ट्रीट। बहुत ही ट्रैफिक वाला एरिया होता है, वहाँ पार्किंग मिलना भी बहुत मुश्किल होता है, बट समहाउ ऑफिस है तो हमने पार्किंग वाले से बात कर रखी है। जनरली आई नेवर कोशिश करते हैं कि कभी छोटे मोटे अमाउंट के लिए किसी से डिस्कशन नहीं करें, स्पेशली जो मतलब जिनको नीड है उनसे तो बिल्कुल ना करें। पर हुआ क्या, उस दिन शायद मेरा मूड भी खराब था और उन्होंने 2-3 बार मुझसे बोला कि आपके पहले के भी आप इतने दे दो, आप उस दिन के भी और देने हैं, मैं चला गया था आप और दे दो, 100 और दे दो, 50 और दे दो। उसने 2-3 बार ऐसा कर दिया। सो इट्स वेरी एंग्री
एंग्री एंड आई सेड कि आप इस तरह से तो आप गलत कर रहे हो, ये तो आपकी दादागिरी, आप तो कितने भी मुझे बोल दोगे कि पहले कितने देने उतने देने, मुझे तो याद ही नहीं रहेगा। एंड देन हमारी थोड़ी सी बात हो गई। एंड देन ही सेड ठीक है, यहाँ पे आप पार्क मत करा करो अगली बार से। इट फेल्ट वेरी बैड, इट फेल्ट एज इफ ही हैज हर्ट माय ईगो. This was my ego thing. I'm telling you very honestly. It was something I was like, अब तो मुझे इसकी कंप्लेन करनी पड़ेगी मेरे को, या तो मैं पुलिस थाने में कंप्लेन करूंगी या समथिंग, ये बदतमीजी कर रहा है आदमी, ऐसा क्यों कर रहा है एंड ऑल दैट. इसमें मेरे 2 दिन चले गए एंड आई फेल्ट वेरी टेरेबल, वेरी टेरेबल. व्हाट हैपेंड, वो संवत्सरी के आसपास का दिन था, पर्यूषण नशा शुरू हो गए थे या कुछ ऐसी बात थी, और जब संवत्सरी पास आ रही थी तो आई रियलाइज कि वही 1-2 दिन की बात है ये. आई सेड व्हाई एम आई डूइंग इट. अगर उसके पास चले भी गए ज्यादा पैसे तो एक तो मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनको जरूरत है, कोई बात नहीं. एंड दूसरी चीज, मुझे पार्किंग मिल रही है, आई शुड बी हैप्पी अबाउट इट. एंड द थर्ड थिंग दैट आई शुड हैव नॉट टॉक टू हिम, इट्स नॉट द राइट थिंग इन दैट वे बिकॉज माई मूड वॉज ऑफ. सो द फर्स्ट थिंग वॉज आई हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई मिस्टेक, दैट येस इट वॉज माई मिस्टेक. सेकेंड पॉइंट, when I went there and when I got off, वो भी मुझे देख रहा था, मैं भी. एंड द फर्स्ट थिंग आई सेड, भैया आई एम सॉरी, मैंने उस दिन आपसे बात की, ऐसे मुझे करनी नहीं चाहिए थी, कोई बात नहीं, आपका जो भी हो मुझे बता दो, मैं दे देती हूँ. जैसे ही उसने सॉरी सुना, believe me, he was astonished that somebody said sorry to him, first of all, because they don't expect us to speak sorry to them. Second thing, उसके बाद मैं जब भी वहां पे पार्क करती हूँ, क्योंकि मैं रोज करती हूँ, मेरे को एक बार भी उस व्यक्ति को देख के द्वेष का भाव नहीं आया, इतना सा भी द्वेष नहीं. तो मैं जब उसको देखती तब मुझे वो बात याद आती कि देखो उसने मेरे साथ ऐसे किया या मुझे ऐसे बोला, और मुझे द्वेष आता. पर सॉरी बोलने के बाद बिलीव मी, आधी चीजें, मतलब आधी क्या पूरी चीजें खत्म होगी, कुछ बात ही नहीं रही, कुछ हुआ ही नहीं. इट्स अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल, वेरी मीगर एग्जाम्पल, बट व्हाई आई एम गिविंग इट बिकॉज इट वाज अ रीसेंट लाइफ एक्सपीरियंस. एंड सेकेंड, बिकॉज हमें लगता नहीं है कि हमें सॉरी बोलना चाहिए, बट अगर बोल दिया तो बहुत ईजी हो जाता है. नाउ लेट्स कम बैक टू द पॉइंट. When you realize you have a mistake, say sorry. Second thing, drop your ego then and there. And when you drop your ego, then go and ponder where we went wrong. हम गलत कहाँ हुए, सोचो उस बारे में. ये मत सोचो कि गलती हो गई और उसी को लेकर रोते रह रहे हैं, नहीं. हमें ये सोचना है कि अब गलती को ठीक कैसे करना है और कहाँ गलत गए. जिस दिन हमने इस चीज पे सोचना शुरू कर दिया कि मैं गलत यहाँ गई और मुझे अब इस चीज को कैसे ठीक करना है, तो हमारी थिंकिंग पॉजिटिव हो जाएगी, हम कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग की तरफ बढ़ेंगे. नाउ व्हेन यू थिंक दैट अब मैं इस चीज को कैसे ठीक करूं, तो आपको आइडियाज आएंगे. अगर आप उस चीज को ठीक कर सकते हो तो वेरी गुड, ठीक कर दो. नहीं कर सकते हो तो द लास्ट पॉइंट इज, प्लीज नेवर रिपीट योर मिस्टेक एंड लर्न फ्रॉम द होल एक्सपीरियंस. पूरे एक्सपीरियंस को लर्न करके उस चीज से सीख लीजिए और आगे बढ़ जाइए. कोई गिल्ट नहीं, कुछ नहीं सोचना कि क्या हुआ कैसे हो, कोई बात नहीं, हम इंसान है, गलती होती है, पर गलती रिपीट ना करना वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. Is it clear? We are done with the first part of the session, which is accepting ourselves completely and making a better version of ourselves. Let's move on to the second part. Everybody, let's move on to the second part. Are you all with me? Thank you so much. Thank you. Great. So let's move on to the second part. How to be happy in ourselves. How to be completely happy in ourselves. And when you're happy with yourself, you want to live more and more time with yourself. तो इसलिए खुश रहना बहुत ज्यादा जरूरी है. और इस टाइम में जो कि बहुत ही कंपेटिटिव टाइम है, बहुत ही ज्यादा इट्स लाइक हर जना एक दूसरे को इतना ज्यादा जानता है, हर जना एक दूसरे को इतना, किसी की लाइफ में क्या हो रहा है इतना पता होता है. तो इस टाइम पे तो खुश रहना बहुत ज्यादा जरूरी है. ओके, now the first point is how to be happy with yourself is, first point, stop overthinking. Now why you need to stop overthinking? ये बात हमने बहुत बार सुनी और हम में से बहुत जने होंगे जो overthinking करते हैं, पर अब कैसे इस चीज को रोके, ये बात आप मेरी ध्यान से सुनिएगा. We are not the center of the universe. Okay? ये पूरी दुनिया हमारे अराउंड रिवॉल्व नहीं करती है. एक चिपकली को अगर लगता है कि ये दीवार मेरी वजह से टिकी हुई है, तो इट्स लाइक इट्स फनी, राइट? एंड सिमिलरली वी थिंक वी आर सो इम्पोर्टेंट इन अदर्स लाइफ दैट एवरीबडी विल बी टॉकिंग अबाउट अस ओनली, कि सब हमारे बारे में बात कर रहे होंगे, पर ऐसा होता नहीं है. कई बार क्या होता है, हमें लगता है कि हमने, मान लीजिए कुछ ऐसी बात हो गई जो सही नहीं है, सोसाइटी वाइज सही नहीं है, और वो बात सबको पता चल जाती है. तो हमें क्या लगता है, हम कितने दिन इस बात में निकाल देंगे, मेरे बारे में कौन क्या सोच रहा होगा, वो मेरे को क्या समझेंगे, उनको तो मेरी बात भी नहीं पता लेकिन वो मेरे को जज कर रहे होंगे, देखो सब मुझे जज करते हैं, मैं कैसे, अब मैं थोड़ी ना सबको जाके समझाती रहूंगी मैंने क्या किया, मैंने क्यों किया, या मेरे से क्यों ये ऐसा हुआ, व्हाटएवर.
तो होता क्या है, हम इतना ओवरथिंक कर लेते हैं, इतनी चीजों को कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं, जबकि लोग तो हमें इतना सीरियसली लेते भी नहीं है. सो वी शुड ऑल्सो टेक आवरसेल्व्स लेस सीरियसली एंड वी शुड बी मोर सिंपलर. क्योंकि क्या होगा, लोग ने 1 मिनट 2 मिनट बात की होगी, हंसे होंगे और भूल गए होंगे, पर मेरे तो 10 दिन खराब हो गए ना. तो हमें अपने वो 10 दिन खराब नहीं करने हैं उस ओवर थिंकिंग में, जो कि यूजलेस है, और बहुत चीजों को हल्के में लेना है. जैसे कि महासती श्री भाग्य प्रभा जी महाराज साहब ने अपने व्याख्यानों में कहा है, सरलता, सजगता और समता ये हम में होनी चाहिए. सरल हो जाइए, सिंपल हो जाइए, सहज हो जाइए, इजी गोइंग हो जाइए, और ऑब्वियसली समता में रहिए. अपने समता कभी नहीं छोड़नी है हमको. तो समता इज लाइक द की वर्ड. इसकी एक्टिविटी है, आप क्या कर सकते हैं, जो मेरे लिए वर्क की वो आपके लिए भी वर्क कर सकती है. एक व्हाइट बोर्ड लीजिए या व्हाइट पेपर लीजिए, A4 शीट लीजिए, एंड राइट 3 वर्ड्स ऑन इट. कीप इट सिंपल. ओके, राइट दीज 3 वर्ड्स, कीप इट सिंपल. और उसको कोई ऐसी जगह लगा लीजिए जहां पे आपको बहुत बार दिखे. चाहे आप किचन में काम करते हैं तो फ्रिज पे लगा लीजिए, अपने रूम में लगा लीजिए, जो भी जहां भी लगाना है. और जब भी आप किसी बारे में ओवर थिंक कर रहे हैं या किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, तो उसको पढ़िए, कीप इट सिंपल. सिंपली लो, इजीली लो, चीज निकल जाएगी. बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की, उस पर बहुत ज्यादा सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, वर्थ ही नहीं है. टाइम वेस्ट होता है, कर्म बंद होते हैं, बिल्कुल मत करो. स्टॉप ओवर थिंकिंग, थिंक राइट. किसी भी चीज पे मैं 30 सेकंड से 1 मिनट से ज्यादा स्पेंड नहीं करूंगी. अगर कोई छोटी बात है, उसका डिसीजन लेना है, तो प्रॉमिस कीजिए मैं 30 सेकंड से 1 मिनट से ज्यादा उस पर टाइम स्पेंड नहीं करूंगी. कोई बहुत बड़ा डिसीजन है तो मैं अपने आप को आधा घंटा या फिर सोने से पहले तक का टाइम दे दूंगी. बस फटाफट डिसीजन लो और उस डिसीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और आगे बढ़ो. Why to waste your time in overthinking when it is useless? Okay, now let's move on to the second point. Second point is choose your surroundings wisely. Okay, ये बात मैंने एक धर्म की किताब में भी पढ़ी थी कि हम जिनको देखते हैं, जिनके साथ रहते हैं, हम वैसे ही हो जाते हैं. जैसे लोगों के साथ हम आसपास रहेंगे, उन्हीं के गुण हमारे अंदर आएंगे. राइट? तो अब क्या होता है, 2 तरह के लोग होते हैं. अब ध्यान से सुनिएगा इस बात को. नेगेटिव पीपल एंड पॉजिटिव पीपल. और हमारी लाइफ में दोनों तरह के लोग होंगे. ऐसा नहीं है दूर के, हो सकता है बचपन से जिन लोगों के साथ आप बड़े हुए हैं, उनमें से भी कुछ ऐसे लोग हो जो नेगेटिव हों और जो पॉजिटिव हों. अब इनकी क्वालिटी कैसे पता लगती है? जिन लोगों से बात करके आपको बहुत अच्छा महसूस हो, बहुत खुशी महसूस हो, जिनसे बात करने के बाद आप बहुत मोटिवेटेड महसूस करें और जिनसे वाइब बहुत अच्छी आती है ना, वो होते हैं पॉजिटिव पीपल. कुछ लोग होते हैं नेगेटिव, जिनसे बात तो आप नॉर्मली कर लेते हो, पर उनसे बात करने के बाद आप बड़े सैड हो जाते हो, आप एंजाइटी हो जाती है आपको, कि आपको बड़ा खराब सा लगता है, बड़े डीमोटिवेटेड सा फील करते हो, जो आपको छोटा दिखाना चाहते हैं. वो होते हैं नेगेटिव पीपल. और एक बार अकेले बैठ के इन नेगेटिव और पॉजिटिव पीपल की छटनी कर लो. कौन लोग हैं जिनके साथ मुझे बात करके बहुत अच्छा लगता है, कौन लोग हैं जिनसे बात करके मुझे अच्छा नहीं लगता है. जब हम नेगेटिव और पॉजिटिव लोगों के बीच में डिफरेंस बना लेंगे, तो हमारी लाइफ बहुत सॉर्ट हो जाएगी. तो हमारी सराउंडिंग्स बहुत ध्यान से हमें सिलेक्ट करनी है. अच्छा, अब इसमें सिर्फ लोगों की ही बात नहीं है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि सोशल मीडिया आज हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है. और सोशल मीडिया में क्या होता है, हम जिनको भी देखते हैं ना, आप स्पेशली आप इंस्टाग्राम और फेसबुक की बात करें, तो हम क्या है, सबसे फ्रेंड्स हैं, बहुत जनों से फ्रेंड्स हैं, और हमें हर किसी की लाइफ में क्या हो रहा है ये हमें पता लगता है. पर ध्यान दीजिए, अगर किसी की चीजें देख के आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो एक बटन कहलाता है अनफॉलो. वो बटन को अपना एक मंत्र बना लीजिए कि जिनसे मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है, मुझे उनको अनफॉलो करना है. यू हैव टू अनफॉलो देम. यू डोंट नीड टू नो कि हर किसी की जिंदगी में क्या चल रहा है. वी डोंट नीड टू नो दैट, राइट? और हर किसी के क्या चल रहा है इसका क्यों जानना है? बस जिनको देख के अच्छा लगे उनको फॉलो करो, बाकी अनफॉलो करना शुरू कर दो. अपनी सराउंडिंग्स को पॉजिटिव बना लो. दिन भर में जो हमारे दिमाग के अंदर, हमारी थिंकिंग में, हमारी सोच में जा रहा है, उसको फिल्टर कर लीजिए. आप अपने आप you will have a positive thinking, positive mindset and positive surroundings. Okay, let's go on to the next part. Okay, now this line is, set a low bar of happiness to keep the happiness high. Please read the line on the screen. Set a low bar of happiness to keep the happiness high. It's a little complicated sentence, but it's very simple.
हम क्यों वेट करें कि मैं तभी खुश होंगी जब कुछ बड़ा होगा, जब मेरे हस्बैंड का प्रमोशन होगा तो मैं खुश होंगी, मेरा बच्चा क्लास में बहुत अच्छा पढ़ाई करेगा तब मैं खुश होंगी, या जब मेरे को वो ज्वेलरी का पीस चाहिए वो मिलेगा तब खुश होंगी, या वो मुझे हम लोग को वो गाड़ी लेनी है जब वो आएगी तभी मैं खुश होंगी। नहीं, लाइफ में बहुत सारी दिन भर में इतनी छोटी चीजें अच्छी अच्छी होती हैं, तो अपना बार हैप्पीनेस का नीचे ले आओ। बड़ी चीजों के बजाय छोटी चीजों में भी खुशियां लेना शुरू करो। एक अच्छा वेदर अगर अच्छा हो रहा है तो खुश हो जाओ, खाने का अच्छा मिल रहा है, एक अच्छी प्लेट आपके सामने है तो खुश हो सकते हो, किसी से सोल टू सोल टॉक हो गई यानी मन की मन से बात हो जाए उसमें खुश हो सकते हैं। और सबसे जरूरी बात कि ये इतनी छोटी चीजें हैं कि सबके साथ होती है। अगर मुझे किसी ने अप्रिशिएट किया मैं उसमें भी बहुत खुश हो जाती हूँ, या अगर किसी ने कोई आपने कुछ अच्छा बनाया और सबको बहुत अच्छा लगा, यू कैन बी हैप्पी अबाउट इट। सो स्टार्ट काउंटिंग योर लिटिल हैप्पीनेस एंड बी ग्रेटफुल अबाउट देम। और जब आप उनको काउंट करने लगोगे ना तब पता लगेगा कि इतना दिया है ऊपर वाले ने, इतना दिया है कि क्यों मैं वेट करूं कि कुछ बड़ा होगा तो ही मैं खुश होंगी। तब तक तो हम अपने लिए बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन हाई कर देते हैं, और किसी ने जैसे लिखा है लो एक्सपेक्टेशंस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव लो बार ऑफ हैप्पीनेस, to have more happiness in life. Okay, so the next point that comes is no comparison policy and an exclamation mark. Okay, no comparison policy. Now what happens is हम कंपेयर कब करते हैं, हम कंपेयर किस चीज के लिए करते हैं? हम हमेशा कंपेयर उन्हीं चीजों के लिए करते हैं जो हमारी आंखें देख पाती हैं या व्हाट वी कैन सी। We only compare those things. For example, it can be beauty. हम किसी की ब्यूटी को कंपेयर कर सकते हैं, बॉडी कि कोई कितना पतला है, कितना फिट है, whatever. या हम किसी की गाड़ियां देख के, किसी का बड़ा घर देख के, किसी की शानदार ज्वेलरी देख के, या किसी के नंबर ऑफ फ्रेंड्स देख के, किसके तो कितने फ्रेंड्स हैं, ये लोग तो कितना मस्ती करते हैं, इनकी कितनी फैंसी लाइफ है। ये सब बाहर की चीजें हैं, और कंपैरिजन हमेशा बाहर की चीजों में ही होता है। कभी आपने अपनी प्रॉब्लम्स को कंपेयर किया है? देखो मेरी इतनी प्रॉब्लम है, तुम्हारी कितनी प्रॉब्लम। सो बेसिकली कभी कंपैरिजन नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि लाइफ ना बहुत ही 3D होती है, पर दिखती सिर्फ बाहर से जो पेंटेड पिक्चर दिख रही है, हम सिर्फ उस पे जाके कंपेयर कर लेते हैं। तो नेवर ब्रिंग योर सेल्फ एस्टीम डाउन बाय सीइंग समवन एल्सेस पेंटेड पिक्चर। आपको पता भी नहीं होगा उस पिक्चर के पीछे चल क्या रहा है। हो सकता है कि उनकी लाइफ इतनी लाइवली ना हो, या खोखली लाइफ हो, या चीजें बहुत अपसेटिंग हो। नो मैटर, इतना बड़ा घर है, लेकिन लोग जब अंदर आपस में बात ही नहीं कर रहे हैं तो क्या वो घर वर्थ है? पर आपको बात नहीं पता है। होता क्या है, हमें अपनी लाइफ का सब कुछ पता होता है, अच्छा और बुरा दोनों, और ज्यादातर हमें बुरा ही ध्यान रहता है, राइट? बट दूसरों का हमें सिर्फ अच्छा ही पता होता है, क्योंकि हम सिर्फ बेस्ट फोटो देखते हैं, बेस्ट लाइफ देखते हैं, बेस्ट वेकेशन पिक्चर्स देखते हैं। हमें पता नहीं है उसके पीछे की क्या स्टोरी है। ओके, सो हम हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स और उनकी अच्छाई को कंपेयर करते हैं, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। कंपेरिजन ही रॉन्ग है। आप हैं, वो हैं, और आपके पास जो है उसमें हमें संतुष्ट रहना है और खुश रहना है। ये आज से प्रॉमिस करना है आपको मुझे। So no comparison policy. Okay, the next point, let's go on. Don't push away your feelings. Okay, now you'll say we are just talking about all the positivity, we have to be positive and everything, but there are two different things when we talk about positivity. One is being positive from inside, and second is imposing fake positivity on us. एक होता है पॉजिटिव रहना, और दूसरा होता है खुद पे पॉजिटिविटी थोपना। वो थोपना गलत है। नाउ व्हाई आई एम सेइंग इट इज कमिंग फ्रॉम माय साइकोलॉजी पार्ट। हमारे एक अनकॉन्शियस माइंड होता है, हमें हर तरह के फीलिंग्स आते हैं। हमारे साथ मान लीजिए कभी कुछ बुरा हुआ होता है, हमारे साथ कभी कुछ बुरा हुआ होता है, तो हमारे अंदर नेगेटिव फीलिंग्स आना स्वाभाविक है, ह्यूमन नेचर है। अब अगर जब तक मान लीजिए मेरे पास एक गिलास है, कांच का गिलास है, ओके, और ये गिलास पूरा गंदे पानी से भरा हुआ है, कचरे का पानी भरा हुआ है। अब मुझे इसमें साफ पानी भरना है। मैं इसमें अगर साफ पानी ऊपर से डालूंगी तो क्या ये मेरा गिलास साफ हो पाएगा? नहीं हो सकता। मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इस गिलास को पहले खाली करना पड़ेगा और फिर उसमें साफ पानी भरना पड़ेगा। और सिमिलरली यही हमारे मन के साथ होता है। हमारी नेगेटिव फीलिंग जब हम पॉजिटिविटी इंपोज करते हैं, थोपते हैं, तो क्या होता है, हमारी नेगेटिव फीलिंग्स तो हमारे अंदर ऑलरेडी होती हैं और वो इकट्ठा होती जाती हैं, बस कॉन्शियस माइंड में नहीं आती, अनकॉन्शियस माइंड में रहती है। तो वो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है रादर देन एक्सेप्टिंग कि मुझे खराब लग रहा है, मुझे नेगेटिव फील हो रहा है। और उसके लिए आपको क्या करना है, अपने अंदर की नेगेटिविटी पहले बाहर निकालनी है।
अब वो आप कैसे कर सकते हैं? या तो आप, अगर आपके पास कोई अपना है जो आपकी सारी बातें सुन सकता है, मैं तो बोलूंगी किसी महाराज साहब से जिनसे भी आप क्लोज है, उनसे जरूर जाके अपनी बात करें ना, वो किसी को कहते हैं और वो आपको सबसे सही सोल्यूशन देंगे। इसके अलावा भी अगर आप मतलब जो भी आपके क्लोज वंस हैं, उनको जाके अपनी सारी भड़ास निकाल दें, सारी नेगेटिविटी निकाल दें। जो आपको लगा, मान लीजिए आपको लगा किसी ने मेरे साथ गलत किया है, तो उनके बारे में जो आपको लग रहा है कि उन्होंने क्यों किया, ऐसा गंदा किया, गलत किया, बिल्कुल सब बोल दो, निकाल दो अपने अंदर से, और फिर उस बात को भूल जाओ, हटा दो, दिमाग से बोल दो आई एम पुटिंग इट आउट, आई डोंट वांट टू कीप इट इनसाइड। या अगर आपके पास कोई ऐसा जर्नल नहीं है तो राइट इट इन योर डायरी एंड टीयर इट। Believe me, it works. I have done it and you also try it. It will work like anything. जो भी आपको प्रॉब्लम्स हुई है ना, जो आप बोल नहीं पा रहे हो, वो लिख दो और लिख के किसी को मत दिखाओ, जस्ट हटा दो। तो अपनी फीलिंग्स जब पोर आउट हो जाती हैं, कॉन्शियस माइंड में सरफेस होती है और निकल जाती हैं, तो वो नेगेटिविटी कम होगी, तो पॉजिटिविटी बढ़ेगी। पॉजिटिविटी, आप चीजों को और ज्यादा पॉजिटिवली ले पाएंगे। तो हमेशा अपनी फीलिंग्स को पुश नहीं करना चाहिए, दबाना नहीं चाहिए। जो फीलिंग आ रही है उनको फील करो, हाँ मुझे बुरा लग रहा है, हाँ मेरे साथ बुरा हुआ है, लेकिन उन चीज को हटाने का कॉन्शियस एफर्ट करो। ये नहीं कि नहीं मैं तो ठीक हूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं होता, सबको फर्क पड़ता है, बस उन चीजों को हटाना जरूरी है। रिसेंटली फ्रॉम लास्ट 6 months I also had some roller coaster ride, and I also had some personal experiences that were not very great, and you know that really for very difficult phase of my life. For example, my father is going through, he was diagnosed with cancer and everything. So now what happens is, if I'll say I'm okay and I'll be strong and I'll do everything, no. But अगर मैंने मेरी वो जो डर वाली फीलिंग है, मेरी जो फियर ऑफ लूजिंग है या फियर ऑफ एंजाइटी है, वो सब मैंने सरफेस नहीं किया और मैंने मेरे नोन्स या लव्ड वंस को उसके बारे में नहीं बताया कि हाँ मुझे डर लग रहा है, और मैं उस पर कॉन्शियसली वर्क करूंगी कि मुझे इस एंजाइटी को हटाना है, चीजों को समझने की कोशिश करूंगी, पर ये जानते हुए कि हाँ मुझे भी कुछ गलत लग सकता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जब वो हम निकाल देते हैं ना, तो यू फील मोर स्ट्रॉन्गर एंड मोर पॉजिटिव। ओके, so never push your feelings, always know your feelings, what you are feeling, and then try and be positive and start having positive thoughts about it. I think this is a little complicated point, but I just hope you understand what I'm trying to say, right? Okay, now let's go on to the last point of the whole seminar. The last thing is, don't wait for someone else to make you happy. Very important point and a very valid point. बड़ा obvious सा point है, लेकिन हम फॉलो नहीं करते हैं। हम हमेशा चाहते हैं कि मुझे कोई और खुश करेगा तब मैं खुश होंगी। अगर मुझे मेरे हस्बैंड से मेरे बर्थडे पे गिफ्ट चाहिए, तो मैं ये वेट करूंगी कि वो मुझे बहुत अच्छा गिफ्ट लाके देंगे, देखना वो मेरे लिए बहुत अच्छा गिफ्ट लाएंगे, और बर्थडे आ जाता है और निकल जाता है और कुछ नहीं मिला। सो व्हाट हैपेंस इज, बहुत ही फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। तो क्या है कि हमें किसी के लिए वेट नहीं करना है कि वो हमें खुश करेगा। हमारी लाइफ है और इसे हमें ही रिस्पॉन्सिबल बनना है कि मेरी खुशी मेरे हाथ में है, हमारी खुशी हमारे हाथ में होती है, कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं होता हमें खुश करने के लिए। तो अगर आपके हस्बैंड को आपको बोलना है, तो एक बहुत ही अच्छा मंत्र है मेरे पास, ASK, यानी कि आस्क। कुछ भी चीज अगर आपके मन में है तो सामने वाले से बोल दो या पूछ लो। अगर हम अपने दिमाग में वेट करते हैं तो वो वेटिंग और वो एक्सपेक्टेशन फ्रस्ट्रेशन का रूप ले लेती है। तो कभी वेट मत करो कि दूसरा कुछ समझेगा अपने को खुश करने के लिए। मैं सबको खुश रखती हूँ, मैं सबके लिए सब कुछ करती हूँ, पर कोई मेरे लिए नहीं करता। ये सबसे बड़ा धोखा है, ये सबसे बड़ा खुद को दुखी करने का एक पॉइंट है, मैं आपको बता दूं। तो कभी किसी से एक्सपेक्ट मत करो। अगर किसी के लिए कुछ करते हो तो इसलिए करो क्योंकि तुम चाहते हो करना, इसलिए नहीं कि वो आपके लिए वापस करेगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, नेवर एक्सपेक्ट। और जैसे कि कहते हैं, हैप्पीनेस इक्वल्स टू रियलिटी माइनस एक्सपेक्टेशंस। हमारी रियलिटी में से अगर हमने एक्सपेक्टेशंस हटा दी तो हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस है और हमें हैप्पी ही होना है। सो no expectation, don't wait for somebody to make you happy, make yourself happy. If you can buy your own gift, great. If you can ask your husband to buy your gift, great. If you can't, then accept that I'm not getting that gift. It's okay, I'll take anything else. Now what best I can do with the resources I have, do the next best thing possible. जो next best thing है वो कर लो, पर हमेशा wait, frustrate, expect नहीं करना है। Okay, so now let's come to the end of the session, and the time has really run very fast, at least for me. I hope for you too. So now let's talk about the gist of the whole session. Okay.
जी, बोलकर गिफ्ट ले लो। दैट्स व्हाट आई बिलीव इन। तो जिस्ट ये है कि लिव विद आई इक्वल्स टू सम्यक्त्व, और सम्यक ज्ञान जिसके पास नहीं है, सम्यक ज्ञान सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और लिव विद आई एक सम्यक ज्ञान का ही पार्ट है। इनफैक्ट मैं कहूंगी सम्यक ज्ञान ही लिव विद आई है, खुद के साथ रहना ही सम्यक ज्ञान है। और जिसके पास सम्यक ज्ञान नहीं है, उनकी कितनी भी तपस्या हो, कितना भी वो धर्म कर ले, अगर उनमें सम्यक्त्व नहीं है तो उनका वो सब करना वेस्ट है, सिर्फ मेयर एक्टिविटी है। तो लिव विद आई इक्वल्स टू सम्यक्त्व। द सेकंड पॉइंट इज व्हेन यू बिकम बेटर। सो जब हम बेटर होते जाएंगे, जब हम खुद में ज्यादा खुश होंगे, तो हम खुद के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहेंगे। So when you become better, you start liking living with yourself, and that is the whole point. So and third part, जो I के साथ नहीं रहता वो कभी satisfied नहीं रहता। अगर मैं हमेशा दूसरों पर ही निर्भर रहूंगी, दूसरों के साथ ही रहना चाहूंगी, या दूसरों के ऊपर ही निर्भर रहूंगी, तो मैं कभी सेटिस्फाई हो ही नहीं सकती, क्योंकि दूसरा मुझे 100% कभी समझ ही नहीं पाएगा। और जब वो सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा ना, तो हम जिंदगी में गलतियां ही निकालते रह जाएंगे, और जो जिंदगी में गलतियां ही निकालता रहता है वो हमेशा डिप्रेशन की तरफ आगे बढ़ता है। So if you don't want to get near depression, start living with I and be satisfied with your own self. जो है, जितना है, और जो मैं हूँ उसमें सेटिस्फैक्शन होना बहुत जरूरी है। So this was today's session from my side. I hope I was helpful and it can be helpful to you all. And I would just give all the best wishes from my side and would say, be fearless and be yourself.